आजोकर जे कहनिक नाम সেটা হলো দিশা একর দুই ধরনের একর মানে হয় পहिले গেলে যে দিশা মানে একটা দিক পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এটা প্রতীক দিশা আর দোসর যে একর মানে হলে সেটা হয়ে গেলে ख्याल या अवस्था जैसन हमरा किना कहियो जे हम लोग यदि मानसिक रूप से यदि विक्षिप्त रहे पागल रहे तो किना कथिक जे लोकटाकर घर दुआर घाट ठेकान कोनो दिशा नहीं हुए कौन दिखे जाता किना करता तो एक तरह से एक सार्थक मीनिंग कहा गया है ज्ञान दिशा का दुईटा मीनिंग कह लियो एक दिक और दूसरा कह लियो ख्याल बा ज्ञान तो ये कहने का जो लेल गला है सेटा हले सातुल पथिले लेखक है निरंजन तो कहानी का जो रूप है टुकु डिफिकल्ट कुलमाली वर्ड का प्रयोग कर गला है माने गाढ़ी कुलमाली कथा का प्रयोग कर गला है तो कोशिश में है आप लोग को समझा दें आप लोग भी कोशिश करेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम हो वीडियो को रिपीट करके देख के भी समझ सकते हैं ऐसा बात नहीं है तो चला तो बस शुरू करे हो एक डोंग रोज के जॉन गिदरेक माय बाप मोर्ची ओके कथी टूअर मैंने जॉन गिदरेक माय बाप रोहित महान सरल लेखे माय बापे अपन जाकर दुश्मन ओए किना ओए कहत किना दो लाइन यहाँ पर है एक लाइन किना को है जे एक डोंग डंग मतलब छोटा एकदम छोटा तो एक हाँ कोई कालो केनीटा ওটা এড হরে লাগলে না গাছ ভগবানরা हाँ एड हरे लगले सातुलटा आजुक लगे सातुल पेंट आजुक लगे तो एक डोंग कहते हैं छोटो एकदम जब छोटा छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं एक डोंग रोहित के जोन गिदरेक माय बाप मोर्चिक माने जिस बच्चों के माता पिता मर जाते हैं ओके कथिक टूअर उसको बोला जाता है टूअर टूअर का मतलब होता है माँ बाप विहीन जो होते हैं उसको बोला जाता है टूअर और दूसरा बात क्या कह रहा है कि जॉन गिदरेक माय बाप रोहित महान लखे माने रहते हुए भी उसको माँ जैसा माना जाता है माय बाप अपन जाकर दुश्मन जिसके माता पिता अपना खुद का दुश्मन होते हैं ओए कोहात किना वो क्या कहलाएंगे हमें यहाँ ओके टूअर माने हो हम उसको यहाँ टूअर मान सकते यानी कि माता पिता मरने पर ही तो आदमी टूअर होता है लेकिन हम यहाँ कवि का कहना है कि हम यहाँ टूअर किसको मान रहे हैं ना माता पिता रहते हुए जो मरल जैसा होता है मतलब अपने से नाता तोड़ लेता है और दुश्मन की भावना के साथ जीवन यापन कराता है तो वो ही कवि के नजर में टूअर है अनाथ टूअर के हिंदी मान कह गए थे अनाथ बन बादात काटी झाटी गांव अपन करेक आगू हमरा बाप प्रति पुरुष से थापे चला गावे ग्रामे दे देवा किना जे शुरुआती क्रम जखन रहे जब था गांव बसाने का उस समय क्या किया गया कि वन बदार वन जंगल क्या किया गया काट करके सफाई करके काटी झाटी साफ सफाई करके ग्राम थान कोरेक आगू ग्राम थान नहीं करने से पहले ही हमारे बाप पुरखा यानी बाप प्रति पुरुष माने पूर्वजों पिताजी के पूर्वजों थापे चला माने स्थापना करते थे क्या गांवे ग्रामे गांव के ग्राम का दे देवा देव देवी जैसन किना किना जाहिर माई गांव ग्राम रांगाहाड़ी बिसाई चोड़ी थान जाखरा दुखे दैवे निर्धरणे रागे मारी भये अग्रे हेला गांव गावे कर जेनी मरद गिदर गरु काड़ा पठरोगे इना को एक कथा ताई जे गांव के लोग
सबसे पहले वन जंगल को साफ सफाई करके सबसे पहले मैंने बाप के पूर्वजों ने, पिताजी के पूर्वजों ने गांव स्थापना करने के समय ही गांव के देवी देवताओं को स्थापना की करते थे। जैसा क्या क्या है, जाहिर माई एक देवी है, गांव ग्राम, गांव के जो देवाभूता होता है उसको गांव ग्राम बोला जाता है, रांगाहाड़ी एक देवता का नाम है, बिसाय चोड़ी एक देवी के नाम है। यह सब गिला थाकना कोई तला, हालांकि आरो अनेक गिला ना है, जैसे कि बुढ़ा बाबा, षष्ठी माई, महामाई, बसुमता माई, जाहिर माई, जाहिर बुढ़ी, रांगाहाड़ी, बिसाई चोड़ी, पांच बोहनी, सात बोहनी, द्वासिनी, जात्री बुढ़ी, खिलाई चोड़ी, है ना, बिसाई चोड़ी, बड़ो पहाड़, बावभूत, उदरा, दोनों रकम गांव घर देवता पावा, बड़ो पहाड़, है ना। तो ऐसन मध्य यहाँ दो चार के नाम दिला, बेसी नाम नहीं दिला, मैंने कुछ का ही नाम दिया गया, ज्यादा का नाम नहीं दिया गया है। तो ये सब देवता आदिवासी कल्चर में, आदिवासी समुदायों में पाए जाते हैं, जो मूल रूप से इन सब नाम से उनको जाना जाता है। तो यह गिला किना करे हला ना जाकरा दुखे देवे, दुख मतलब दुखी, देवे मतलब विपद, आपत्ति, विपत्ति, दुखे देवे किना करे थी नीर धरने, नीर मतलब झोड़, पानी बेसी यदि पानी गिरे एक तो समस्या खड़ा ही गले, अब किसे किना आते तुम्हें पानी गिरे लगले, और धरने मतलब पानी न गिरना, माने वर्षा, ज्यादा वर्षा में भी और एक वर्षा नहीं होने पर भी क्या करते थे, रोगे मारी भय, रोग मतलब बीमार, मारी भय कहते हैं। जैसे कोरोना हम लोग का पार हुआ, ये एक तरह का गांव घर में उसको बोलते हैं मारी भय। तो छुआछूत वाला जो बीमारी होता है उसको बोला जाता है मारी भय। जैसे एक घर से एक आदमी से दूसरे आदमी में जब प्रचलन होता है, बढ़ जाता है, संक्रमक बीमारी, अगला कॉल मारी भय। तो यह गिला किना करे हला, ओगरे हला गांव के, ओगरे हला मतलब अच्छा करते थे, देखभाल करते थे, कौन, ये सब देवी देवता गांव के लोगों को, ऐसा मानना है। गांव एक जेनी मोरद, जेनी मतलब महिला, है ना, ये सब गिला किना माने गोरु काड़ा पोटरू। तो ये जो गांव घर के जो देवी देवताएं हुआ करती थी, ये लोग गांव घर के सभी लोगों को, जीव जंतुओं को, सबको रक्षा करते थे और गांव की देखभाल भी करते थे। आवाज ठीक है, एक बार बताएंगे। ठीक है गुरु जी। ठीक। तो यह जो देवी देवता नाम को लियो, जाहिर माय, बसुमता माय, रंगाहाड़ी, बिसाई चोड़ी, ये गिला गांव के बच्चा थी। तो क्या होता है धीरे धीरे कि हमरा एखन नहीं मानले किना हेते, आधुनिक पीढ़ी की बात कर रहा है कि हम लोग अभी अगर नहीं मान रहे तो क्या होगा, ओखरा ठीक ही होत, मैंने गांव ग्राम का जो देवाभूता है वो लोग अभी ठीक ही है, कोई वो लोग का दिक्कत नहीं है। भाली आवलाहत इतना दिन हम लोग को देखभाल करते हुए आए हैं, एखनो आहत भालते अभी भी हम लोग को रक्षा कर रहे हैं, कौन, गांव के देवाभूता, ग्राम देवाभूता अभी भी रक्षा हम लोग को कर रहे हैं। पाखों ने चाटानी ले, गाछे ढोल ले, मूड बढ़ाई के एखनो पृथ्वी तेंदोड़ छेंदोड़ छिनारा छिनारी भाली अखराव जीवले लार टिपके है। देखा के सुना भाई, जे एखन एक बासस्थान कहाँ ना, पाथोरे, चट्टानी, चट्टानी मतलब पत्थर का जो चट्टान होता है बड़ा, उसको बोलते हैं चट्टानी, पाथोरे, पत्थर चट्टानी, गाछे ढोढ़ल मतलब कुछ कुछ पेड़ होते हैं जो खोखला हो जाता है अंदर से, माने बिल टाइप का, सून टाइप का बन जाता है, उसके कथी पाथर गाछे ढोहर, तो पेड़ का जो सून टाइप का गुफा टाइप का बन जाता है, पेड़ का ही कुछ हिस्सा माने सड़ करके बिल टाइप का बन जाता है, और गाछे ढोहर है। मूड बढ़ाई के एक नो अभी भी जो है इस सब जगह से निकल करके वो लोग अभी भी क्या कर रहे हैं ना, एखनो पृथ्वी में माने पृथ्वी के तेंदोड़ छेंदोड़
धोखा देने वाले और छेड़छाड़ करने वाले। छिनार राग, छिनताई करने वाले का। छिनारी, छिनताई, भाली ओखरा जीवले लार टपके। एखुन जे बदमाशी करत लोके एकर जिनिस लूटी लेथिक, अकर जिनिस छिनी लेथिक, अकर संगे बदमाशी करत, तो ई सब गुला देखी के ओखरा कर मने ऐसन लागे जे आज हमरा के ना मानी के हमरा एकरा के सेवा करलाई नहीं पारे हन। एकरा मने एकटा सोच आवे है जे आज यदि हमरा के माने तला तो एह लोग गिला का जागृति बढ़लाई नहीं देते लियो, ऐसन मानना है। हिया मेघे, हृदय रूपी मेघ में क्या कहे, मेघे ठेठेरी लेखे गुरगुरी। हृदय रूपी जो काला बादल है उसके अंदर जो गर्जन हो रही है, बिजली की जो कड़क हो रही है, केरिया बादुर बिजली लिखे, काला मेघ का बिजली जैसा। आंखें आएगी एक फुरुंग, आंख में क्या है, आंख का फुरुंग माने आग की चिंगारी जैसा। जाकर छोटाई ढूंढसी जाए चंद्रानी, जिसके छोटाई मतलब तेज से, छोटाई मतलब तेज से, ढूंढसी जाए कि ना चंद्रानी, ये सब कुलक्षण बदमाशी चलन सब क्या होता है, जल करके खत्म हो जाता है। तो ये किसकी बात है ना, वही जाहिर माए रंगाहड़ी बिसाई चंडी। इन लोग का इतना प्रकोप है कि अगर इन लोग को माना जाए, ये बदमाश कुवृत्ति के जो लोग होते हैं, बदलक्षण जो लोग होते हैं, इन लोग को लोग अपने ही करतूत का फल ये लोग देते हैं, ऐसा माना जा रहा। तो आज इन लोग का मन में जिज्ञासाएं जग रहे, लार टपकी है, मतलब मन में इन लोग का आवेग उत्पन्न हो रहा है कि जिस तरह से भीतर में मेघ का उदाहरण दिया गया है, काला मेघ में बादल का गर्जन, बिजली की चमक जैसा उनका हृदय ठोक कर रहा है, मन कर रहा है। और साथ में क्या दिखा रहा है कि इसका आंख जिस तरह चिंगारी झलकता है, उस तरह से इनका आंख जो है कि क्या कर रहा है, छटा मतलब तेज दिखाई दे रहा है। ये लोग जब चाहेंगे ढूंढसी मतलब जला के क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को। आर ई पोड़ा पृथ्वी, ये जो पोड़ा माने जला हुआ पृथ्वी को अगर यदि राख कर देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। तो जला हुआ पृथ्वी के टूअर, टूअर मतलब अनाथ, जाके मारे शोभे त्यार। यह जो पृथ्वी के सुना है ना टूअर मत ना है, एक और मालिक क्यों नहीं, माय बाप क्यों नहीं, तो एक सबाई मारले त्यार है थी। मारले मतलब क्या, आज कोई पेड़ काट रहा है तो कोई पेड़ को, जंगल को नष्ट करके घर बना रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, सभी लोग मारने के लिए तैयार हैं। जहां से आश्रय मिला उसी को आज मारने के लिए लोग तैयार हैं। ओकरते हैं जाहिर माए आंखें बोहे पानी, ये सब देख करके, पृथ्वी की दशा को देख करके आज जाहिर माँ का आंख में क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, आंसू निकल रहा है। ओके ओगरी राखे टूअर एक माए, जाहिर माए ताके पृथ्वी की, पृथ्वी के ओगरी मतलब देखभाल कर रही है कौन, जाहिर माँ इसकी रक्षा कर रही है। यह इठिंटू को लिखल है सुलू के मेंतु हेके मुलू के सौटी के मौकर दरकार है। यह मुलू के पूर्णा डीहे रहे दमुआ, इस क्षेत्र में पूर्णाडी नाम के गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या है, दामुआ। किष्टो ठाकुर लेखे अकर चलन, किष्टो माने कृष्ण, कृष्ण भगवान जैसा उसका लक्षण था, चलन था। गोरखी कोरी गुष्टिक डांगोर चौरावतलेन, गड़ियारा माने बगाली करके क्या करता था, गुष्टिक माने अपने घर बाखल के लोगों का, डांगर मतलब बैल चराया करते थे। कौन ना, दमुआ, दामुआ, दमुआ बैल चराया करता था। फोफरा बासक बासीटी पिंदना छोटे चतुराई चुतराई गोंजले रोहित लेक। चुतरा मतलब कमर
का सामने वाला हिस्सा। तो फोफरा, बांसी तो बीच में फोफरा ही ना होता, उसको फूकेंगे तब ना आवाज इधर उधर निकलता है। तो फफड़ा मतलब होता है जिसको हम लोग बीच में, माने इस छोर से उस छोर जो खाली होता है, पाइप कह सकते हैं। तो फफड़ा बांसेट बांसी, बांसी किसका है? बंसी, बांस का है। पिंजना जो पहना हुआ उसमें, छोटे मतलब कमर में जो गोंजता है पीछे तरफ से घुमा के, जो धोती जो पहना जाता है पीछे तरफ से, छोंच बोलते हैं, छोंट। उसी छोंट में क्या करता है वो गोंज करके रखता है, कहा? चूतरा, जांग के सामने। टायरे दोहरे, टाड़ मतलब समझ रहे हैं मैदान, दोहरे माने ऊपरी से निचले हिस्सा जहां पानी गदगदा करके गिरता है, नीचे तरफ बहता है, उसको बोलते हैं दोहड़। टायरे दोहरे निहितो गाछे फेड़े, या तो मैदान में, या दहड़ ऊंचाई वाला जगह में, या गाछे फेड़े पेड़ के मूल में, जड़ में। क्या करते हैं? टेंगे टेंगा मेधी गाछ का हेलाई, टाड़ गीत झुमेर टुसु कोरम उधोवा रेग रिझे घुरावे तलाक बांसी। इसका काम क्या था कि टाणे टिकट में बांसी बजाना, और नहीं तो दोहड़े ऊंचाई वाला जगह में बैठकर बजाना, या कहा ना पेड़ के नीचे दोनों फेर को बजा करके बैठता था, और पीछे तरफ हेलन माना अंगठन देकर बैठता था, और वहां बांसी बजा करके कौन कौन सा झूमर घुमाया करता था? एक हो गया टाण गीत, जो टाण में गाया जाता है मैदान में, जैसा झूमेर हो गया, टुसु, कोरम, उधोवा, ये सब गीत बांसी में वो बजाया करता था। और इटा रोहले आगू बाटे निमजुआनी चलन, एक वर्ड आया है निमजुआनी, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, हिंदी में बोलेंगे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में लोग जब जाते थे टाण टिकिर में, तो वो लोग क्या करते थे? गीत गाते थे, बांसी बजाया करते थे, या अनेक तरह के जो रीज रंग करते थे टाणे में। एक तरफ बेल भैंस चरा रहे हैं और एक तरफ वो लोग रीज रंग कर रहे हैं। तो रिमजुआनी में ये सब चीज होता है, किशोरावस्था में ये सब इंटरेस्ट पूर्ति होता था, क्योंकि उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। अभी जैसे हम लोग बहुत सारा मनोरंजन साधन देखते हैं, विकल्प में बहुत सारा खेल देखते हैं, बहुत सारा फिल्म वगैरह देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। तो वो लोग बगाली लोग, मतलब फ्री आदमी, बगाल गडरिया, वो लोग क्या करता था? टाण गया बेल बस लेकर के वही गीत गाना शुरू कर दिया, वही नाचना शुरू कर दिया, वही झूमर हकाना शुरू कर दिया। यही उन लोग का रिजरंग और फुर्ती हुआ करती थी। तो निमजुआनी मतलब किशोरावस्था। चारो पाटेले ओके घेसी बसे चला गोरखिया और लादा बिछिया नीरा। देखिए चारों तरफ उसको सट करके बैठते थे, कौन? गोरखिया माने गडरिया सब, और भी तो उसका साथी है, वो लोग बैठते थे। और लादा बिछनियार, लादा बिछनियार थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा हल्का प्रॉब्लम है, लाद बिछनियार होना चाहिए। माने गोबर, गाय का जो गोबर होता है, बैल का जो गोबर होता है, भैंस का जो गोबर होता है, उसको चुनने के लिए भी महिलाएं पीछे पीछे होती थी, क्योंकि वो स्पेशल खाद है, उसको खेत में डालने से फसल काफी अच्छा होता है, गोबर का खाद। तो इसलिए महिलाएं लोग भी गाय बैल भैंस का जो गठ होता है, समूह होता है, दल होता है, उनके साथ पीछे पीछे ये लोग भी टोकरी लेकर के घूमते रहती है। और जिसको जो दिखाई पड़ गया, मान लीजिए एगो गाय लाद रही है, तो बोलेगा ए हमारे गाय लादे सही, ये खाली बोल देगी तो उसका वो हो गया। इस तरह से जिसका नजर में जो दिखाई पड़ गया, अद लादेसा है, माने जिसने कहा उसका उलादठो हो गया। अगर 3 4 5 है, इस तरह का साउंड दे करके, आवाज दे करके अपना लाद को लोग टोकरी में लगती थी। तो ये सब गांव घर में अभी भी होता है, लेकिन एक समय होता है, सब दिन नहीं। जैसे अभी बैल चराना शुरू हो गया है, अभी गडरिया सब निकल गए हैं, तो अभी खेती बाड़ी काम करके फिर भाद्र महीना आश्विन महीना आएगा तो लोग जाना शुरू कर देते हैं। तो ये था बांसी का कमाल, कि बांसी के चलते उनके जो संगी साथी थे, लाद बिछने वाले जो महिलाएं थी, वो लोग भी साथ में बैठती थी और उसका बांसी का जो है करतूत सुनती थी। बेसियामले बुली बुली हेसरोनी मतलब हफना, हेसरोनी ठाड़ बेरा तोपानी रोदे,
भाफी सीजी गोड़ बटेले घाम टिपकोनी सब बिश्री के ओखरा अवेतला बासिक रेग रेगे बेसियाम ले मतलब 10 हाँ अनावेतला बासिक रह गया हाँ अवेतला नहीं अनावेतला सही कस अनावेतला तो ओखरा किना करेतला ना ए जे बेसियाम माने जेन्युइन 10 बजे 9-10 बजे समय बोला जाता है बेसियाम तो 9-10 बजे से वो लोग जो था घूमता था बैल के पीछे गाय के पीछे जो गड़िया सब था और जो गोबर जो टूटने वाली थी उन लोग भी जो घूमती थी तो घूमते घूमते क्या होता था थक जाता था यानी दम निकलता था हसरण निकलता था और साथ में क्या होता था कि ठाड़बेरा मतलब 12 बजे ठाड़बेरा मतलब 2 बजे के बाद माने 12 बजे से लेकर के 2 बजे के समय को बोला जाता है ठाड़बेरा जिस समय गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है ठाड़बेरा तो पानी रोद है रोद धूप काफी तेज होता है और भाफी सीझी भाफी मतलब शरीर जो था भाप जाता है जिस तरह हम लोग चावल को सिजाते हैं तो बोलते नहीं चावल तो भाप गया तो गर्मी से वो लोग जो होता था पसीना पसीना हो जाता था और गोड़ बटेले घाम टिपकोनी यानी यहाँ का जो पसीना है चुचू करके पैर में जाकर के निकलता था यानी कि घाम का मतलब हो गया पसीना किन्हीं का माइक ऑन है थोड़ा म्यूट कर ले आवाज में डिस्टर्ब होगी बाद में इसलिए माइक को म्यूट कर ले म्यूट कर ले हाँ थोड़ा माइक म्यूट कर ले तो गोड़ बटे घाम टिपकोनी घाम मतलब पसीना धूप में घूमिएगा आप लोग इधर उधर तो पसीना तो आना स्वाभाविक बात है तो पसीना उन लोग के पैर में चुता था सो बिसरी के ये सब भूल करके बिसरी के मतलब भूल करके ओखरा ओनावे चला माने सुनता था क्या बासिक रेग मतलब सूर रेग का मतलब होता है सूर जहां भी जो है जिस जगह जो है जब ये बांसी फूकना शुरू कर दिया बांसी आले बुली वाला माने बिसरी के ओखरा ओनावेतला बासिक रेग मतलब किना हले जे भूली के हालांकि वीडियो को दोबारा जब देखिएगा ना तो मेरा एक एक वर्ड आपको नजर आएगा क्या क्या हम बोलते गए हैं ठीक है इसलिए दिक्कत होगी फिर हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा कि ये सब वो सब वर्ड हमको लिख कर दे दीजिए हम लिख के भी दे देंगे ठीक है तो बेसियाम ले जो आप वर्ड किए उसको बोले समय बांधे हम कि लगभग 9-10 बजे उसको बोला जाता है बेसियाम एक समय है बेसियाम तो यह 9-10 बजे के समय को बोला जाता है बेसियाम तो जो भी लोग जहां है जिस अवस्था में है कोई थक करके परेशान है किसी कोई पसीना में चुरचुर हो गए हैं फिर भी जब ये दामुआ जब बांसी फूकता था तो सब उसे भूल करके बिसरी के मतलब भूल करके सब छोड़ देते थे और उसका बांसी का धुन सुनते थे पूर्वेक सूरज पश्चिमे सुदाई खोजलो मैंने भूख प्यास जिराई के रोहे तला थिराई पूर्व दिगे सूरजटी यदि पश्चिम दिगे हो जाते सुदाई यदि घूरी गला है पूर्व से सूरज मैंने पश्चिम तरफ आ गया है फिर भी क्या करता था खोजलो मैंने भूख प्यास जिराई के मतलब खाना पीना छोड़ करके अगर खाने का समय पार भी हो गया है तो भी उसको लोग क्या करते थे छोड़ देते थे और रोहे चला थिराई माना शांत किस लिए ना उसकी बांसी का रेग सुन करके दामुआ ऐसा बांसी बजाया करता था खाने का समय पार हो गया पूरब का सूरज पश्चिम तरफ हो गया है खोजले पूर्व दिखे सूरज देखा लेकिन नहीं पश्चिम दिखा गया है पाव ओकरा भूख प्यास जिराई के मतलब छाड़ी के किना करे हला ना थिराय रोहितला माना सुने तला शांति से अगर बांसी कर आवाज ये सुन ओकर पास गुण रोहे हेले काकर ना दामुआ दामुआ धोचर भाली गावे तालेबर निखा ओके दायर धरा बतिक
जब जान गए कि भाई ये तो थोड़ा उटपटांग कर रहा है, बांसी वगैरह बजा रहा है, मैंने कृष्ण जैसा वो लोग मैंने देख रहे हैं कि करना शुरू कर दिया है, लोगों को मग्न कर रहा है, तो फिर बोला ना, गाँव में ताले बोल रहा, अपना गांव का जो बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं, पदवी वाला लोग होते हैं, उन लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं डांट धराना पड़ेगा, मतलब शादी देना पड़ेगा। पासे के गाँव है चौरकाटाड़, चौरका चौरकाटा, चौरकाटा गांव का नाम, चौरकाटा माने, चौरकाटा माने नाम सब जो होता है ना, कुछ मामले में बड़ी अजीब का होता है, जहां चोर को काटा होगा इसलिए इसका नाम पड़ा होगा चौरकाटा। तो चौरकाटा बुधवाग बेटिक संगे डेल्थिक और बिहा। चौरकाटा एक गांव का नाम, जहां बुधवा नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बेटी के साथ इसका दामुआ का शादी हो जाता है, लोग दे देते हैं। दामुआ लेल ढेर झाल दोढ़ो कुदरी रोहे बहुटी। दामुआ से जो थी उसकी पत्नी, झाल मतलब लंबी, ज्यादा लंबी थी, दोढ़ो ताकतवर थी, और कुदरी काली थी। इसके तुलना में वो लंबी भी थी, ताकतवर भी थी और काली भी थी। बिहा बादे उ काका निखा ले भिना अलग। शादी होने के बाद वह चाचा लोग के साथ जो संयुक्त परिवार था उससे ये अलग हो जाता है। गोरखी छाड़ी के रहला घर भाथुआ, जो काम करता था बगाली का, गड़रिया का, उसको छोड़ दिया और घर में ही घूमने बुलने लगा। अब काम छोड़ करके वो घर भथुआ मतलब घर में ही खाने लगा, रहने लगा, घर में ही, और काम धंधा नहीं करने लगा। तो घर भथुआ माने निकम्मा, घर भथुआ माने निकम्मा हो गया। अब बछर डेगते ना डेगते दामुआ हेलाक बेटाक बाप धुमड़ा छोटाक नाम दिले कामना। साल भर होते होते शादी का एक बेटा का बाप बन जाता है। धुमड़ा मतलब छोटा नहीं, आल छोआ छोटा बच्चा, उसी को क्या नाम दे दिया गया? कांदना। उसका नाम दिया गया कांदना। हो सकता है ज्यादा बच्चा रोता था इसलिए कांदना मतलब रोना, कुल माले में बोलते हैं रोना, उसका बच्चा का नाम ही दे दिया कांदना। कामनी दामुआक बहु नाम, कामनी दामुआक बहु। कामना के लेके मां से दुई बारो जायतली नहीं हर। कांदना अपना बेटा को लेकर के, दामुआ की पत्नी अपना बेटा कांदना को लेकर के महीना में कम से कम 2 बार जरूर जाती थी। कहां? नेहर मतलब मायके, कम से कम 2 बार मायके जाती थी। पासे नेहर साध लोग जिनिस बाप हारी के खावाय खाओ आवेलाई लेगी पहुंचाए तेली रात रोही के भिनसराय घुरी आवे तेली अपन घर। तेरा को एक ना पासे ही तो बाप घर, नैहर मतलब बाप घर, मायके जाए तेली और साधेक जिनिस, साधेक लगभग जिनिस मतलब मीट मछली या दूध पायस, जो भी खीर वगैरह बनता है, लोग नहीं बोलता है ये सब मेरा फेवरेट खाना है, तो वो उस तरह के जब खाना बनता था घर में तो वो सब लेकर के कहा जाती थी? मायके जाती थी और पिताजी को खिला करके फिर सवेरे भोर भोर भिनसोराय अर्ली मॉर्निंग वापस लौट जाती थी। कांदना एखन टुएक डांगर हेला है, डांगर मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 5-6 बछरिया कांदना। कितना साल का हुआ? 5-6 साल का हुआ है। एखन दोगी बुलेस कुल्ही डाड़ी, अभी ये जो है दौड़ रहा है कहा? कुल्ही में और बाड़ी में। कुल्ही डाड़ी मतलब कुल्ही वगैरह में दौड़ रहा, गली वगैरह में टहल रहा, दौड़ रहा। कांदना मामा गांव है कीर्तन जो है लायक, कीर्तन मतलब हरि बोल, हरि कीर्तन। कांदना जो है लड़का दामुआ का बेटा यानी दामुआ का ससुराल में हरि कीर्तन जुड़ा है, माने उसका आयोजन हुआ है। सूरज डीहेक गांव का नाम, सूरज डीहेक नाम
जाहिर भोला वैष्णव है, दौल अवल अवला है गाहे। सूरज जी का कौन है ना, भोला नाम का वैष्णव है जो काफी प्रचलित नाम है, मतलब उसके कीर्तन से लोग परिचित हैं, अच्छा मानते हैं उस कीर्तन को, इसलिए बोला गया कि नाम जाहिर, आसपास के लोग उसको जानते हैं कि अच्छा कीर्तन गाता है। तो भोला वैष्णव में दौल अवला है गाहे, माने भोला वैष्णव का जो टीम है वो गाने के लिए आया हुआ है। आसपास से गांव ले धर्म बोटरे आवहत हुजा के हुजा लोग, अगल बगल के पुण्य कमाने के लिए लोग हुजा के हुजा, दल के दल लोग वहां आ रहे हैं। कामनी कामना के कामनी कामना के कोराय लेके आवली बाप घर। कामनी को भी पता चल गया कि मेरा मायके में कीर्तन जुड़ा हुआ है, हरिबोल जड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो वो भी कामना को गोद में ले लेती है और बाप घर मतलब पिताजी का घर चले जाती है। बेड़े नामजाद ए हरिनाम ओनाय ओनाय सोरसी गेलेक ओकर मन, काकर मन कामनिक मन। हरसी गेलेक मतलब सोरसी गेलेक मतलब भेद गया, गढ़ गया, चुभ गया मन। बेड़े नामजाद का गौया रहे भोला वैष्णव, ये जो भोला वैष्णव था काफी प्रचलित और फेमस था। जिसोन टोटी तेसने मुसियानी, गला आवाज जिस तरह का उस तरह का उसका शरीर का जो है एक्टिंग, मुसियानी मतलब एक्टिंग करता था। कामनाथ मामा घारेक कुली धारेक फादा घाटता ही रोहेन वैष्णव निखा डेरा। एक लाइन छूट गया सर। कीर्तन कीर्तन सुनत के काकरो उठे जय नहीं रोहेन, वो जब तक गाता था किसी का उठने का मन नहीं करता था, इतना अच्छा गाता था। कामनाक मामा घारे कुली घारे फादा घाटता ही रोहेन वैष्णव निखाकर डेरा। कामना का जो मामा घर था उसके बगल के जो कुली वाला घर था वही वैष्णव लोग डेरा लेकर के रहते थे, क्योंकि एक दो दिन का कार्यक्रम होता है, अब एक दो दिन तो लोग ठहरना पड़ेगा तो वो लोग को जगह देना पड़ता है, तो वहीं पर बगल में उनके घर के बगल में ही वो लोग का डेरा था, जहां रात में कीर्तन गाए, दिन में वहां ठहर कर रहने लगे। कामनिक भाव एकदम जुनी गल रही। भाव मतलब भाव को तो भावे कहेंगे हम लोग। कामनी जो था उन लोगों के विचार प्रभाव विचार से काफी प्रभावित हो गई थी, जमी गिर रही मतलब जम गई थी, प्रभावित हो गई थी। भोला वैष्णव थिने शास्त्रिक नाम ले ली, नामे ले ली, नामे ले ली मतलब दीक्षा ले ली। अंततः उनसे रहा नहीं गया और इतना वो माने कीर्तन के प्रति भाव विहित हो गई कि दीक्षा भी उससे वो ले ली, मतलब भोला वैष्णव को अपना गुरु बना ली। माला झोला तिलक फोटाए झलमोलाय उठले ओकर गात। माला झोला तिलक फोटा मतलब स्वाभाविक बात है, गर्दन में माला लेना पड़ेगा, साथ में झोला रखना पड़ेगा, दीक्षा लेना, तिलक लगाना पड़ेगा, जो साधु संत का जो भेष होता है वो धारण कर लेती है। यह शुरू रे नवा चेला कामनी निखा घार आल गिलटा ढेर बढ़ी गेले बढ़ले भोला वैष्णव में। अब नया नया सूर्य वर्तमान समय में हाल ही में क्या हुआ कि इनका चेला बनी कौन, कामनी। तो वो जो भोला वैष्णव था उसका आना जाना अब लगातार होने लगा, शिष्य घर है, आना जाने लगा। कामनी कामनी को नेहरे ढेर देरी, अच्छा अपन संसार भूले बसली कामनी, अपना जो परिवार है उसको अब भूल जा रही है कि मेरा कोई पति है, मेरा कोई घर द्वार है, इस सब से भी उसका जो है, इस सन्यासी मार्ग ही ऐसा होता है कि यह घर गृहस्थ से उसको मुक्त करने के मन होने की प्रेरित मिलती है, प्रेरणा मिलती है, लोग भी प्रेरित करते हैं, तो ये भावना उन पर
आ गई कि अब हम भी कोई संसार किए हैं, ये भी दिमाग में उसका नहीं आ रहा है। कामनी को नैहरे ढेर देरी भाली के दामुआ गला गेल ससुर घर। देखा कि भाई काफी देर से आई नहीं, काफी दिनों से आई नहीं, क्या कर रही है। तो ये दामुआ जो था उसको लाने के लिए चल गया कहा ना ससुराल। मेहरारूक साधुवान गिरी और नेजेरे भालो नहीं लागे लगले। देखिए कि महिला होकर के साधु सीख करके तुम घूम बुल रही है, तो ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसको दामुआ को, जिसकी बीवी जो है साधु बन गई है, साधुवान बन गई है, तो वो नहीं चाहता है कि मेरा बीवी ऐसा रहे। अच्छा उसको नहीं लगा, देख लिया वहां तो नहीं लागले मनगुमाने रात रोही के भिनसोराय उ सास ससुर विदाय लेके ले कामनी आ कारणा के लेल अनलेन घर। उसका तो मन अच्छा नहीं लगने लगा क्योंकि मेरा पत्नी साधु बन गई है। अब वो क्या करता है कि सवेरे भोर ईयरली मॉर्निंग भिनसोराय सास ससुर के विदाय ले और अपन बहू के छुआ के लेके अपन घर चलिए होगा। तो ले आलेन अपन घर नेहरे माला झोला तिलक फोटा साधन भोजने बेड़ा सिराय तेले कामनिक। मायके में, नैहर मतलब मायके में यही साधन भोजन माला जप तप में उसका दिन जो होता था केवल पार होता था। इसमें वो कुछ अतिरिक्त कुछ काम वो नहीं करते थे। तो इठिन आय खुनो ओकर ओहे कम। ससुराल भी आ जाती है लेकिन वही काम करती है, जिस तरह से मायके में करती थी वैसे यहां भी करने लगी। खाटी लुटी हेसरी थोकी दामुआ अवेतलाक टाणले घर। मेहनत करके, परिश्रम करके, खाट करके आता था कहा ना अपना घर। थानावे तलाक हाड़ी भातेक ओधन डोब के है। ओधन मतलब चावल मेराने से पहले, चावल डालने से पहले जो पानी को गर्म किया जाता है, कुड़माली भाषा में उसको बोलते हैं ओधन। पहले पानी को गर्म करते हैं फिर चावल को धोकर डाला जाता है। तो पानी गर्म जो करने दी है, पानी उबल रहा है लेकिन उसमें चावल नहीं डाली है। कौन? कामनी। और क्या है ना ओधन डोब के है कारिक चार पोछड़ी नहीं मेरावला ही आध उल्टा पाइले कोयला ले। काड़ी ढेकी माना समझ रहे हैं, ढेकी का जो अगला हिस्सा जहां घुसता है और निकलता है उसको बोलते हैं काड़ी। तो वही चावल है, पोछड़ी नहीं मेरावला ही, वहां से जो सूप से जो है कि नहीं साफ करके सफाई करके नहीं डाली है, कहा? ओधन में। आध उल्टा पोयला ले, आध उल्टा पोयला ले। कोयला भी जो है आपका क्या उल्टा बना हुआ, सीधा नहीं है, उल्टा काम ही नहीं हुआ तो कहां सीधा होगा, वो क्या काम में आएगा। जो कहते हैं कोयला भी जो कहते हैं उल्टा पड़ा हुआ है, और चावल जो है ढेकी के सामने काड़ी में वहां रखा हुआ है, उसको भी ला करके साफ सफाई करके डालेंगे, ये भी काम नहीं किए। कानना एकाय चेचास तो चेचास साहे कामनी उबटे ख्याल नाई। कानना उसका बेटा इधर उधर अगर चेचाय साहे चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई मतलब नहीं। तुम चचाओ रहो कुछ करो, कोई मतलब नहीं। खाना पीना भी बंद, और उधर बच्चा भी क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ओकर ओहे माला झोला तिलक फोटा, वही उसका काम। खाना पीना से कोई मतलब नहीं, बच्चा बुतरू से कोई मतलब नहीं, स्वामी से भी कोई मतलब नहीं, अपना माला झोला कर रही है और कर रही है, माना जप करते रह रही। यह लेके हेवे लागले नीते कलह कचो गाय बाखार नियार झगड़ा दुयो जेनी मरदे। अब तो स्वाभाविक बात है भाई, जब घर का कामकाज करेगी नहीं, जिस काम के लिए लाए हैं घर गृहस्थ करने के लिए, अगर वो नहीं करेगी तो झगड़ा तो होना स्वाभाविक बात है। ऐसे में दामुआ और उसकी पत्नी कामनी के बीच में क्या होने लगा? कलह कचो माने झगड़ा झाटी, हल्ला गुल्ला होने लगा।
गाय बखान गाली गुलाल होने लगा, नियार झगड़ा दुयो जनी मर्दक, जनी मर्द मतलब पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया। कामनी एक दिन कामना के लेके माने माने पराई अवली नहीं और माने माने चुपकी से कामनी जो है चुपकी से भाग करके माने बिना बोले अपना मायके आ जाती है। इसको लेकर के कंगना को लेकर के माए बापे गोड़े गिरी, माता पिता के पैर में वो क्या करती है, गिर जाती है। आंड्राली न चिल्ला चिल्ला करके रोई, ढेरे बहुत अपन 10 गुना बचाए के मैंने अपना गलती को छिपा करके दामुआ गायर बखान मार काट कोहली भाई भोरा निखा पासे बाझाई बाझाई क्या करती है, ससुराल से तो भाग करके कामना को लेकर आ गई है, आकर के पिताजी के पैर में गिर करके रो करके चिल्ला चिल्ला करके उन लोगों को समझा देती है कि अपना दोस्त को नहीं बोलती है, दमुआ अपना पति के दोस्त को बोलती है कि गाय बखान करता है, मार काट कोरलाई खो जैसा है, यह सब जो होता है बोल बोल के उसको प्रतिया देता है, मतलब समझा देती है। अब महिला का बात भाई लोग सुनेंगे, माता पिता सुनेंगे तो मान जाएंगे कि सही बात है ना, तो क्यों आएगी ऐसे। तो भया भराव फुड़कोल रागे, भया भराव मतलब भाई और जो भतीजा सब घर के लोग, वो लोग भी हुड़कोल रागे, वो लोग भी गुस्सा से जल उठे। देखेंगे, आने दीजिए, गुस्सा इधर भी तैयार कर दी, परिवार में यहाँ सबका दिमाग को गर्म कर दी आकर के। इधर घटना क्या हो रहा है, दामुआहू लोके फुसूर फसाद सुनी डांग लेके दो गोल अपन ससुर घर। दमुआ भी क्या करता है कि अपना डांग लेकर के वो क्या करता है, ससुराल आता है। किसके कारण, लोग जो फुसूर फसर कर रहे हैं, इसकी पत्नी तो भाग गई है, बच्चा लेकर ये हुआ, इस तरह काना कानी जो सुनने को मिल रहा है, ये सब बात सुन करके वो क्या करता है, एगो लाठी ले लेता है, डंडा ले लेता है, चले जाता है ससुराल। धुकुतुरा सालानिखा इड़कोले बहराला डांग मोलकाई, जैसे घुसा तब तक उसका साला लोग डांग लेकर निकल जाते हैं, अरे तुम आ गया, एक तो मेरा बहन को सता रहा, हला रहा है, मैंने कुछ भी आपस में टकराव जैसा बात हो जाता है। हेलेक न्याय, न्याय मतलब होता है झगड़ा, मुहा बोला बोली होने लगा। दमुआ उठीन ओखरा पेरियानी देखी सुगु में घुरला घार, पेरियानी उन लोग का जो मैंने देखा कि भाई अभी लोग मानने वाला नहीं है, ये लोग जो तेज तमक मैंने चमक दमक जो दिखाया लाठी वगैरह का, उसे देख करके पीछे हट गया और करने लगा। हाँ कुछ बोल रहे थे, तेवर टिड़वर, अच्छा हाँ। तो दमुआ कुठिन अखरा तेरियानी है, टिड़वर नहीं, तेरियानी मतलब दमखम, 5-7 आदमी मतलब निकल गया लाठी लेकर के, अकेले है वो तो होगा तेरियानी, वो लोग तो 5 गुना मतलब दमखम तो दिखाएंगे, तो उन लोग के दमखम के आगे ये सुगम रहे, मतलब शांत रहा, और क्या किया ना, घुरला घर, मैंने घर लौटा, लेकिन कामनी कोराले खिचड़ा के ले आनले कंदना के, लेकिन कामनी के गोद से छीन करके लाया, किसको, कंदना को छीन लिया, अपना बेटा को छीन कर लेकर चला आया। आरो ढेर बार दमुआ और है ससुर घर कामनी के लगे लाए, मेंतु कामनी नहीं गेली, और कई बार बहुत बार आया लेने के लिए, चलो मेरा घर, चलो मेरा घर, लेकिन नहीं गई। जासू लगाई के एक दाव पीटा करावलेन सास ससुर साला कामिन कामिन सभे सभे कहताओ नहीं, तखन दोबारा आग लगाई के पड़ाव रहेन ससुर घरे, घर कन्ना मेंतुक नहीं आवली कामनी नहीं चढ़ी। देखिए क्या किया, जासू लगाई के मतलब डकैत, माने क्या कहेंगे कि गुंडा लगवा करके उनके मैंने सास को, ससुर को, साला को, कामिन को, कामनी को, सबको पिटवाया, फिर भी नहीं आई। लास्ट में क्या किया, घर उसका जला दिया, घर करना उसको जला दिया, फिर भी कामनी आने के लिए तैयार नहीं होती है। शेष को कामनी संगे छाड़ बेड़ हेले दमुआ, अंततः क्या हो जाता है, दोनों का अलग हो जाता है, मतलब तलाक कह सकते हैं,
एक तरह का माना छोड़ा छोड़ी हो जाता है। अब दोनों का रिश्ता अब नहीं दिख रहा है। ऐसे में बोलचाल में तो एका दोमुआ के नोहेक हेलोके मुलुके रीते, एका दोमुआ के नोहेक हेलके मुलुके रीते, एका मैंने युवावस्था में है, इस समय अकेले घर में कैसे रहेगा, संभव ही नहीं है। घर का काम काज संभालना, बच्चा को देखना, एक तो 5-6 साल का बच्चा है, उसका देखभाल करना, बाहर का काम देखना संभव नहीं है। ये तो संसार का रीति भी है कि गृहस्थ जीवन आदमी को समय अनुसार व्यतीत करना चाहिए। तो ये बात इसलिए आई क्योंकि अभी उसकी पत्नी इस पीरियड में यानी एक बच्चा की मां बनने के बाद ही वो उसको छोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति में वो अकेले और नहीं रह सकता है। घर गृहस्थ संभालने के लिए उसको पत्नी चाहिए। तो हरदम हेले चले जेनी मोरदेक छड़ा छाड़ी फिर व्यापार, ये आज इसके साथ पहली बार नहीं हुआ है, ये सब घटना बराबर होता था। आज उसकी पत्नी के साथ उसका छोड़ छाड़बेड़ हो गया, उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया, ये सब घटनाएं आमतौर पर होती रहती थी। ढेर ढेर बिहा संघा गोनाए मर्देक मर्दानी कोही के, देखिए एक तरह का प्रचलन था। संघा मैंने जिसका एक बार शादी हो जाता है मंडप में मड़वा में, उसका दोबारा शादी कुर्मी कबीला में नहीं होता है, दोबारा यदि होता है तो उसको बोले संघा, उसके लिए मंडप वगैरह शादी का आयोजन नहीं होता है। 5-7 आदमी आते हैं बर पक्ष से और इधर का 5-7 आदमी रहते हैं, एक घर के भीतर में घुस करके वहीं पर सिंदूर जो है केवल दूल्हा उसको छू देता है और उसकी जो भाभी होती है लड़की का वो उसको पहना देती है और इसके साथ संघेली पत्नी बनकर के चले जाती है। ये परंपरा पाया जाता है कुर्मी कबीला में। तो होता क्या है कि लोग गांव घर में प्रचलन है कि ढेर बिहा संघा गोना मर्दक मर्दानी कही के, जो जितना बार शादी ब्याह कर सकता है बोलेगा हाँ वो एक मर्दे है के, वो एक मनुष्य है, वो एक आदमी है भाई, इतना बार शादी किया, इतना बार संघा किया, इस तरह का जो मैंने बड़प्पनी लोग डिग हाँकते थे, हम इतना बार शादी किए, इतना बार संघा किए, इस तरह की बातें हुआ करती थी उस समय। कथाया है जेनी और बोनी एक जात, जेनी मतलब महिला और बोनी मतलब पक्षी, जिसको बोलते हैं मैना। इन लोगों को जिधरे अच्छा लगेगा उधरे चल जाते, ये आहना है कुलमाली की आहना है कि जेनी और बोनी एक जात, मतलब दोनों का स्वभाव जो होता है एक तरह का माना गया है। गोरखिया जेसन आषाढ़ मास में बोनी पोस्थिन, जो गड़िया होता है वो जिस तरह से आषाढ़ के महीना में चरई पालता है, चिड़िया पालता है, एकटी गेले और एकटी एसने है के बिहा संगा, एगो तो नहीं पलता, 2-3 को 4 को 5 को पलता है, एगो चल गई, दूसरा भी चल गया, तीसरा भी चल गया, जिस तरह से संगा बिहा में लोग एक दूसरे को लेकर भागता है उस तरह से चरई सब भी क्या होती है, चिड़िया सब भी क्या होती है, एक एक करके भागते रहती है। मतलब अपना जो जिस उद्देश्य से वो रखा है, अपना घर बना करके घर दिया है, वो घर के छोड़कर भाग जाती है। तो इस तरह का स्वभाव महिला के साथ भी तुलना किया गया है। 5 बच्चे कानना कुली डाणी उमकी बुले तलाक, 5-6 साल का जो कन्ना है ये कुली बुली में उमकी बुले तलाक मतलब 2 बुलता था। दामुआक एका रोहित के आर जूत नहीं लगे, अकेले रहना उसका मन और नहीं कर रहा है। भर्ती उम्र ऐसा रोहाटा साजेक नहीं कोई के लोके उसका उलथिक, अरे तुम अभी जुआन है, जुआ अवस्था में है, तुम शादी ब्याह नहीं कर रहा है, ये तुम क्या कर रहा है, इस तरह से लोग उसको फुराते थे, कान भरते थे। तो ऐसे में वो भी बोला सही बोल रहा है। मुझी भांजी ऊ संघाक जेनी खोजे मुहाल, शादी का तो नहीं होगा, संघा का लड़की खोजेगा तो संघा किसका होगा, जिसको छोड़ दिया है उसका भी शादी एक बार हो चुका है और इसका भी शादी एक बार हो चुका है। जब दोनों का शादी एक बार हो जाता है, जब छाड़बीड़ हो जाता है, तो आपस में अगर यदि वो रिलेशन कहीं बनाएगा तो उसी तरह की पत्नी उसको मिलेगा, एक दूसरा का छड़ा हुआ बीवी उसको मिलेगा, तलाक दिया हुआ बीवी ही उसको मिलेगा। उसको बोलते हैं संघाक के न्याय, एक बार शादी कर चुकी है और घर में है उसको छोड़ करके, तो वो हो गई संघा की कन्या, उसका तलाक खोजने लगा कौन, दामुआ। तो ठानलेन
दुएक्टी मैंने फेर हेलेक उल्टा, दो चार गो उसने सोचा समझा लेकिन उल्टा हो गया। क्या हो गया? दमुआ के सुनावे लगले थी कान्ना ली। दमुआ को जो बोलने लगा, भाई देखें तुम्हारे लिए तो हम कन्या खोज दे रहे हैं, बिचकुम माने कारण, लेकिन किंतु ऐसा होता है बिचकुम बने तो তোর একটা কারণ না হোক কিনা না কান্না কেসন কারণ না কোথায় যায় কিনা সৈতিন ভালো মানে সৈতিনে काटा नोहेक भालो। काटा बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड है। सैतीन भालो, सैतीन मतलब एक पुरुष की अगर दो पत्नी है तो दोनों ही एक दूसरे को सैतीन बोलेगी, ये भी उसको सैतीन बोलेगी, वो भी इसको सैतीन बोलेगी, ये हो गया सैतीन। तो सैतीन ठीक है, लेकिन सैतीने कांटा नोहेक भालो, कांटा मतलब उसका बच्चा। सैतीन को लोग सह लेता है लेकिन उसका बच्चा को लोग सहन नहीं कर पाता है, तो ये भी आहना है। सैतीन भालो मैंने सैतीने कांटा नोहेक भालो, उसका बच्चा बुतरू अच्छा नहीं होता। छोटाई हेलेक और संघाक वादी, बेटा जो है कांदना वही उसके चलते जो है दामुआ संघा नहीं कर पा रहा है। छोटाक लेल और चोन्हा नेहरानी रसे रसे बुचे लगले संघा जेनी टाने टनाई के, उसका दिमाग में एक ही चीज भरा हुआ है कि हम संघा करेंगे, ये बेटा जो हो कोई मतलब नहीं है, मेरा कांदना बेटा जो भी हो कोई मतलब नहीं है। इसके प्रति जो दया चर्च होता है वो सब ये भूलने लगा और सीधे संघा के फिराक तरफ आगे बढ़ने लगा। रसे रसे वो कांदना के नजराव हेले बको से लेके, नजराव हेले मैंने उस तरह से नजर से देखता था। बकस बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड है। डायन भूत आप लोग सुने होंगे, जो महिलाएं कुछ विशेष तांत्रिक विद्या से युक्त होती है उसे डायन कहा जाता है, और कोई पुरुष अगर तांत्रिक विद्या से युक्त होता है उसको बकस कहा जाता है, मंत्र विद्या से। ऐसे ओझा गुण सब नहीं, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों के साथ भी ये लोग नृत्य करता है, यानी डांड के साथ जो नृत्य करता है जो पुरुष आकर के रात में, उसको बकस बोला जाता है, वो भी बिना वस्त्र का। ये कला ही ऐसा होता है, डांड जोगिन वाला जो कला होता है ना, इसमें वस्त्र का प्रधानता नहीं होती है, बेवस्त्र वो लोग नाचते हैं और रात में अपना योग साधना पूरा करते हैं। तो पुरुष भी ऐसा होता है बकस। तो आसीन मासे एक झेड़ बादुरे छातीटा उसकी खुद की उठे एक धाव बाड़े नदी के धासना धोसे हड़ांग हड़ांग। आसीन महीना का दिन में पानी जब गिरता है तो दीवार कहीं गिरता है तो कहीं धासना, अचानक माटी गिर करके नीचे बह गया, और भी कई तरह की घटनाएं आती है जिसे स्वतः छाती जो होता है खुद की उठे भयभीत हो जाता है, डर जाता है घटना दृश्य को देख करके। नदी पारे फुफू घरे सिमरिक दुर्गा पूजा देखावे लंच होनाई। क्या इसी बीच में वो कहानी रच रहा है दमुआ कि नदी पर है तो फुफू घर हो, नदी पार में तुम्हारा फुफू का घर है, वहां सिंदरी, सिंदरी गांव का नाम है, वहां दुर्गा पूजा लगेगी, दुर्गा पूजा लगता है, देखाओ लग को चले। मंछना मतलब बहाना, लंछना मतलब बहाना। दामुआई कान्ना के लगे लगले, बोला कि बेटा चलो फूफू घर में दुर्गा पूजा लगता है, तुमको वहां ले जाएंगे दिखाने के लिए। ये बहाना बना करके, लंछना मतलब बहाना बना करके उसको लेकर के जाता है घर से। कान्ना टुरुक टुरुक बापेक पेछुई चले हलाक देवी मलाक बोलिक पाठाक लेखे। कान्ना क्या कर रहा है कि टुरुक टुरुक चल रहा है, जिस तरह से लोग पाठा को बलि देने जाता है हाथ में पकड़ करके पीछे पीछे चल चल के, उस तरह से कान्ना भी बेचारा पिताजी के पीछे पीछे टुरुक टुरुक मतलब धीरे धीरे चल रहा है। तो किनाहले ना नदी पर फुफुगा जल लगला कान्ना बापक पश्चिम पश्चिम धीरे धीरे। बाप बेटा गाढ़ा ढोड़ा जुड़िया टाड़ टिकिर
डेगी फानी पहुंचोला दामोदर घाट, गढ़ा ढोड़ा टाट टिकट देख करके फान करके वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं ना, दामोदर घाट पहुंच जाते हैं। लोकेक नजर आर करे लाई, लोकेक नजर आर करे लाई नदी के केरे केरे किनारा किनारा में पुटुस झूड़, एक प्रकार का छोटा पौधा होता है पुटुस झूड़े अलग बटे गेला दामुआ कान्हा के लेके, मैंने कान्हा के लेके दामोदर का घाट जाने के बाद वो क्या करता है, नदी किनारे किनारे जाने लगा। किस लिए? लोगों के नजर से बचने के लिए। पुटुस झूड़ एक प्रकार छोटा पौधा होता है, उसके झुंड में जाने लगा और कहे ना अलग करने, ताकि लोग देख न सके, इसके लिए जा रहा है। और की करे ना दोमुआ कान्हा लेके जाए, दोमुआ कहले पानी पानी हुलकी डोरे हदसी कांदना कहले, छोटा बच्चा है, पानी देखकर डर लग रहा है, बोलो बाप कैसे पैरा दे बाप, कैसे पार हो गए बाप नदी को। दमाई कहले हिलकी के मतलब तैर करके पार हो जाएंगे। कोते कोते कांदना गोड़ा मुड़े धोरी के देले फेबड़ी आवड़ी फेबड़ा दामोदर अखाड़ बने। क्या करता है, ऐसे बात करते करते उसको पैर में और सिर में पकड़ता है और उठाकर फेबड़ी फेंक देता है। कहा ना, दामोदर के पानी में। किस तरह? जिस तरह लोग आवड़ी मतलब धान का जो लीड़ा होता है, धान झड़ने के बाद जो उसको फेंकता है जोर करके, वैसे ही उठा करके नदी में वो फेंक देता है। इसको कांगना को कौन? दामुआ फेंक दिया। लोकेक नजर, हाँ फेंक दिया। स्वांग रोते दमुआ कंगना आमलाई के गिरला डांगाले ढेर दूरे। स्वांग रोह के दमुआ बोल था, ताकत था दमुआ के पास, जोर लगा फेंका है। तो कानना आ रहा के चिल्ला करके रो करके वो कहां गिरा? डांगाले ढेर दूरे, मतलब किनारा से बहुत दूर में जाकर गिरा, वन नदी के बीचों बीच तरफ चल गया, इतना दूर फेंक दिया ये। कांदनाय ओहे आड़ानीटा और केहू ना सुनलो ठीके अनाव रही जाहिर माए। कांदना का जो रोना का आवाज है, दूसरा किसी को अगर सुनने को नहीं भी यदि मिला होगा, लेकिन जाहिर माँ को सुनने को मिला है, जो गांव की देवी है उसको सुनने को मिल गया है। सांप लेखे, सांप जैसा मुड़टा उठाई के अपना सिर को पानी से उठाती है नदी में, कौन? जाहिर माँ। खानावरोही दामोदर पानी ले, दामोदर के पानी से सिर को जाहिर माँ ऊपर कर ली है और देख रही है। पानी गिरे तुराई मुड़टाई थुकचाई के हल्काई के डांगा छुआले के जान कांदना की। जैसे ही फेंका वैसे ही उसको क्या की, माना हाथ में लेकर के तुरंत उसको ऐसे झटका मार दी और उसको किनारा तरफ कर दी। शायद के जान माने शायद ऐसा लगा। सोटरी सोटरी खिसड़ल गाछक शिकर धोरी के धासनाय उठी के कांदनाई हेंजो मने थानावले अकर दुश्मन बापे मुंह बाटे। देखिए घटना क्या घूम रहा। एक तो जाहिर माँ इसको बचा करके किनारा लगा दी, वो बेचारा किस तरह से उठा, तो सोटरी सोटरी मतलब सड़क सड़क करके उस धासना में ऊपर तरफ उठ रहा है। और उठने के बाद गाछ का शिकड़ जड़ पकड़ करके किस तरह उठा, तो उठने के बाद वो अपने जो हेंजो मने दुखित मन में, हेंजो मने दुखित मन में क्या अपने दुश्मन पिता को मुंह देख रहा, उसका फेस तरफ देख रहा। आज ये दुश्मन बन गया क्योंकि उसको मारना चाहा। तो संघात जेनिक प्रीतेक लठाई लटकल दामुआ उखने काना मातु कड़ा लेखे आंख। एक दिमाग किना है जे जदि कांदना, हाँ कांदना के जदि हमें मरा पारियो ताला हमें संघा करे पारो। तो संघात जेनी पावे खातिर, संघात बहु पावे खातिर, संघा की पत्नी मिलने के कारण ये क्या है, अंधा हो गया है। किस तरह ना, मातु कड़ा,
जैसे कड़ा जो होता है, जो मता जाता है खा पी करके एकदम, उसको कुछ नहीं सूझता है, जिसको धुनने लगता है, उसमें आज ई संघाक देनी प्रीत पावक खातिर, प्यार पावक खातिर ई कड़ा माथु कड़ा बनी गला है। और अपने आग गिला लाल देखा चोन्हा दुलारे नाम निमुन उ आंखें कहा इतना ओकर आग गिला लाल ही गला जे उठाई दया और आदर कर कोनो कथा ही नहीं चलते, दया और आदर कोई बात ही नहीं चलेगा वहां। देना हाथे टेंगड़ाई कुची धोकली दले कांदना के आर दोहरी, उसके दाहिना हाथ में जो था ठेंगा लाठी था, उस लाठी में उसको धकेल दिया दोबारा, कहा ना उसी दामोदर के नदी में। एक बार तो जाहिर में बचा ली, दूसरी बार इसको फिर धकेल दिया पानी माज बाटे, पानी के बीच तरफ उसको धकेल दिया। आखोर बने कचड़ा खत के बह लगला कांदना वही टने, बहुत बड़ा भार था उसमें, अछाड़ खचड़ खाते हुए पटकाते हुए आगे तरफ बहने लगा पानी में कांदना। और एक ठीने ढेर खुने नोली देखे नहीं पाए के निचुत घार घुरला दमुआ, काफी देर तक देखा, जब कंदना को देख नहीं सका, नहीं पाया, तो दमुआ बोला अब ये बह के चल गया होगा, मर गया होगा, तो वो चल दिया कहा अपना घर चलाया। और बाटी मुर्दा घुराई के जान नजर दौड़ाल रही जाहिर माया, लग रहा कि वो जो दामुआ था उसके तरफ जाहिर माँ का दया नहीं था, उसके दूसरी ओर मुंह मोड़ ली थी, कौन? जाहिर माँ ने। अगर जाहिर माँ का दया दृष्टि रहता तो ये घटना वो घटित होने नहीं देती। इसीलिए ये शब्द आया है कि ओकर बटे मुर्दा घुराई के जान नजर दौड़ा रही जाहिर माया, उसके तरफ जो है कि नजर ना देकर दूसरी तरफ घुमा ली थी। ऊ भालो नी केरिया बादर एक चमको रही झकझिला बिजली ठेठरनी, ऊ चमकी सिहरी उठल रहे गोटा मुलुक। जितना दूर तक आवला दामुआ केसन लगले अगर मनटा जानबे केरिया बादल देखिला बिजली गरजे और ठेठरनी गर्जन हो रही है बिजली का, समय समय पर चमक चमक के उठ रहा है, शरीर की रेवाएं उसकी खड़ी हो रही है, ऐसा वो महसूस कर रहा है पूरा रास्ता भर। कौन? दामुआ। ढेर रात घार ढुकला दामुआ पेछुआर बाड़ी बाटेले घुरी दिन आड़ पड़ोसिन ठुनकी सुस्की कांदला। ढेर रात में वो घर घुसता है और अगल बगल का जो मन बाड़ी तरफ से घर घुसता है और अगल बगल के जो लोग हैं उन लोग से वो करोड़ों के बोलने लगता है। क्या बोलता है? कहनी ज्वालात मैंने कथाएं जोड़ देता है। रायते कांदना औछाल पे खेर है रहे, बहुत ज्यादा पैखाना हो रहा था। आगुले बुझे पारोल नहीं, आगुले समझ नहीं पाए थे। घर घुरे दोहरे बार हिचकी आइले इंद्राय मने मोरी गला छटपटाई। ये उस घटना को बता रहा है। कौन घटना? जो दुर्गा पूजा देखने के लिए गया था। तो बोला क्या बोलेंगे भाई, रास्ता में उसका अछाल पैखाना हो गया और थोड़ा हिचकी एक दो बार किया और मर गया। वो से लौटने का बात कर रहा है। वो कहां से? ना फूफू घर से, जो दुर्गा पूजा देखने की बात कर रहा था उस हाथ से बात को रिपीट कर रहा है। मोरल छोटा आर कहा लादी लेके आनबे उदगे जोड़िया टोपी रख लें। अब बड़ा बच्चा को क्या करेंगे, क्यों घर लाएंगे, इसीलिए उधरे दफना दिए और चले आए। ई ओट ऊट है के बतराटा पहुंचले कंदना मामा घर। ओकर सायो टुएक आधेक सुस्कोली, ओकर मायो सायो नहीं मायो टुएक आधेक सुस्की के सुगुम मार ली। उसकी माँ भी बेटा है, जब मर गया तो सुनने के बाद थोड़ा रोई, उसके बाद चुप हो जाती है। हमरा देशे तखन रहे अंग्रेज के राज, उस समय अंग्रेज का शासन चलता था। सिंदरी अंग्रेज निका बनावेला नवा कारखाना, सिंदरी में अंग्रेज लोग नया कारखाना बना रहे थे। अकाले मालोटे सीधी जेनी मरद
घर छाड़ी आवरहत अवेहला खाटेलाई, आवरहत अवेहला खाटेलाई, मतलब अकाल पड़ गया था तो अगल बगल के लोग, गांव घर के लोग उस सिंदरी कारखाना में काम करने के लिए कुछ आए थे और कुछ आ रहे थे, महिला पुरुष। कंदनाक रानी फुफू हारी हूँ, आवल रही चेंगा चेंगी छोड़ा पुता लेके खाटेलाई साहेब घरे। कंदना की जो फुआ थी वो भी छोटा छोटा बच्चा लेकर के साहब के घर काम करने के लिए आई हुई थी। कोथाया है राखले माए मारे ही को नहीं, आना है, यदि माँ बचाती है तो कोई नहीं मर सकता है। आखार बाने भाषाएं लेगले कंदना ढेर दूर, बहुत दूर उसको ले जाता है कंदना को। कारखाना एक जन जिनिस आर अपन मेमेक संगे इंजीनियर अपन मेमेक संगे पायराय हेला डोंगाई चापी के, डोंगाई मतलब नौका, नाव में चढ़ करके जो है कारखाना का एक इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ पार हो रहा था। कहा ना, नाव में, उस नदी में। कारगलिक कारगलिक गालिक घाटे, घाट का नाम है कारगलिक घाटे। যখন অখরাক ডঙ্গা মাঝ নদী তখন কাঁদনাক ফেন ফেত্র মুডটা হেলে लड़ा लेके आंकड़ावल काट में सा। जब वो लोग का नाव बीच में आ जाता है, नदी के बीच में, उस समय क्या करता है कि फेन फेत्रो मतलब फेन से, नदी का जो फेन है उसे भरा हुआ उसका सिर क्या होता है, मुडटा हेला है, लाड़ा लेके, लाड़ा मतलब जो नाव चलाने में जो लड़ता है वो पकड़ लेता है, लेकर के आंकड़ाओल काट में से लकड़ी के साथ उसको पकड़ लेता है। किसको ना, वो जो घिसता है वो लोग लकड़ी, उसको। लाड़ोया थानाई खून भूत कोई के चौंकी उठल, वो देख लेता है कि भाई मेरा लकड़ी कोई पकड़ लिया है, तो देख करके डर जाता है कि कोई भूत यहाँ उठ गया है। साहस से बोले और गोरा गोरा साहेब या मुल्कोनी, साहस बोले फिर भी सांस पकड़ लिया है। गोरा साहब है काकर ना, मेरे साथ जो है क्या है, साहब है, गोरा रंग का साहब है। उसके हिया मलकोनी, उसका जो फुर्ती है उससे वो आगे किसी तरह चलने का काम कर रहा है। साहब डोगाटा थिरावे कोले, रुको तुम थोड़ा सा इसको रुकाओ, नाव को थोड़ा रुकाओ। कथा न हो पुरत के कुछ कहे, कुछ बोलेगा, ये ना कहते कहते क्या होता है कि बोहाय आय के कांदना फेचकोला डोंगा मुर्दार काठे ठेगे। डंडी थोड़ा दूर में होता है, तो जैसे ही रुका तब तक वो जो होता है मुर्दार काट, जो मनुष्य पड़ा जा जला जाता है, उस लकड़ी के साथ जो है अचानक आकर के वो आकर उसमें सट जाता है। कहा, नाव में। साहेबे चारे मारे चुलटाई झुटियाई के धोरी के उठावले डोंगाई, तुरंत उसको जो केस में पकड़ करके और घिंच के उठा लेता है ऊपर, डोंगाई मतलब किनारा में, नदी के किनारा में उठा लेता है। एतेक दूर वही आईखून आखार बाने कांदना रहलाग जसने उसने, इतना दूर बाण में बाढ़ में बहकर के आया, फिर भी कांदना का कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों ही हुआ, कुछ घटना नहीं घटा। उठात के कांदना निदमुतुआ छोड़ाक लेके चिचियाई उठल। निदमुतुआ मतलब जैसे आध घूम में अगर कोई बच्चा उठ जाता है तो क्या होता है कि वो लोग चिल्ला देते हैं, रो देते हैं, वैसे ही वो रो देता है। तो उसने उठा निदमुतुआ छोड़ाक चिचिया नहीं उठल। जाहिर माए सांप लेखे पानी ले मुर्टा उठाई के भाली हासली फिर घुरी के डूबली निचुत बने। जाहिर माँ क्या करती है, जब देख लेती है कि तो इंजीनियर को बच्चा मिल गया है तो वो हंसती है और फिर पुनः छिप जाती है नदी में। मेम और साहबे भगवान दान मानी के छोटा के घर अनले थी, आदर दुलार जोतो ने पोसी बढ़ा थी। दोनों इंजीनियर उसकी पत्नी दोनों ने बच्चा को बड़ा करता है आदर दुलार के साथ। और मैंने अपन छोड़ा नहीं रोती तय कांदना के पाई के ऊ दुखता बिसरी खुजली। देखिए मेम का बच्चा नहीं था, इसलिए ये भगवान का एक कृतज्ञ मान करके उसको बड़ा करती है और अपना बच्चा ना होने का जो दुख होता है उसको वो भूल जाती है। हिले दमुआई निछार है कि निचुत संघात दिन
दिन खने ठानलाक मेनेक जाहिर मायक आइखे इंद्रानी 3 मास पराते ना पराते एक दिन मारी भोया मरी गला। इधर 3 मास के अंदर वो संघा ब्याह करने के लिए तैयार होने लगा, तब तक जाहिर माँ उसके प्रति क्रोधित हुई और महामारी से वो क्या होता है, मर जाता है। कौन? दामुआ उसके मैंने जाहिर माँ के गुस्सा क्रोधित से वो मर जाता है। ई बनाटा पाइके बेरा डुबाए बांधे एक डूब दे के नेगा हाथे खारू लोहाटाकर लेदी कामिनी गुरली नैहर। जब ये खबर मिल गया कि उसका पति मर गया तो कुर्मी समाज में एक लोहा का चूड़ी होता है पाया हाथ में, वो जब तक पहनेगी तब तक उसका बीवी माना जाता है, जब तक उसको नहीं पहनेगी तो फिर बीवी नहीं माना जाता है। तो पहनी हुई थी, उस लोहा के खाड़ू को तालाब गई, नहाई और फेंक दी और अपना मायके चली जाती है। कौन? दामना दामना की बीवी चले जाती है, विधवा बनकर के चली आई घर। कामना फुफू बड़ो साहेब अड़हान बढ़ाने कामे रुहे हेली सिंदरी। कामना की जो फुफू थी वो अड़हान बढ़ान में सिंदरी में रहती थी। साहेबे एक दिन किना हाथीर पाठावलेन इंजीनियर साहेब घर, किस लिए उसका घर भेजा, कोई काम से भेजा होगा। वहां आए के कानना के हेरी पावले, मतलब हेरी मतलब देख पाई। पोरदन अर्दन साहेबे छवा लेखे देखी के ओहिल ओपर मुने तंचक धावा बोले। थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, कहीं है कि नहीं है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। कंचक मतलब थोड़ा चिंतित, मैंने क्या कहेंगे उसको, मैंने संदेह जगा है ना। मैंने इंजीनियर साहेबकर कामिनटी सिनावत के जखन पिरान पेन खोली दिले तखन उ कानना के चिन्ह पारले आंकड़ा हबुआई के आड़राय उठली। जैसे इंजीनियर का जो कामिन है, नौकरानी है, उसको नहाने के लिए जैसे उसका कपड़ा वगैरह खोल देते हैं तो पहचान लेती है, कुछ न कुछ उसको लक्षण दिखा और पहचान लेती है, तो क्या होता है कि आड़राय किया, चिल्ला करके वो रोने लगती है। और रोने के बाद क्या होता है, आड़रानी आसपास के जोतक लोग छुपा हेला, आसपास के लोग सब एकत्रित हो जाते हैं। आड़राय बिखलाई के कहे लगली, आज गानी बुझे पावलो बाप, आज हम समझ पाए कि पिता क्या होता है। काहे तोर बापे मारी भये मरण, काहे जे तोर बापे मारी भये मरण हेले इटाও बुझे पारलियो और बाप कोने हेवे इटाও बुझे लाई पारलियो। कानना हूँ घेचाए लड़कोले अपन फुफुहारी के, कानना भी जो है अपना फुआ को घेचा में पीठ तरफ पीछे तरफ लुढ़क देता है। यही कहानी समाप्त हो जाती है।